अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता काकोदय हॉस्पिटल शासकीय ITI के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया में जो बीते दिन चुनाव हुआ है वह तारीखों में याद किया जाएगा। एक नौजवान ने, जो कांग्रेस का नेता है, जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, वो भी अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, वो सियासत की तारीखों में हमेशा याद किया जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, सत्ता थी, सरकार थी, चमक धमक थी, काम था, प्रशासन था, तमाम चीजें थी। लेकिन इस 25 साल के नौजवान के पास बहुत अच्छी व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चकरा गई। वो तो गनीमत रही कि एक वोट से यह नौजवान हार गए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की बेजा नाक रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार नरियावली विधानसभा से लगातार भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन अगर इस नौजवान को टटोले कांग्रेस, एक नया चेहरा कांग्रेस की तरफ जरूर उजागर। देखिए इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़का लंबी बाजी, लंबा खेल जमाएगा सियासत में और कहीं ना कहीं भाजपा नुकसान भी होगा। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज। सत्ता भाजपा की है, भाजपा सरकार में, भाजपा ताकत में, भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, लेकिन फिर क्यों भाजपा एक महीने तक एक नौजवान से डरी रही, सहमी रही। आलम यह रहा कि नगर पालिका के चुनाव से पहले भाजपा के पार्षद गंगा, जमुना और ओरछा के साथ उज्जैन के दरबार में मानो छुपे रहे। यह नौजवान कौन है जिसने सरकार को चैलेंज दिया है? तो हम आपको बता देते हैं। खबर मकरोनिया नगर पालिका से जुड़ी है। उस शख्स का नाम जित्तू खटीक है, जो कांग्रेस से पार्षद है, जबकि उनके पास 3 और पार्षद थे। एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया था। 18 पार्षदों की नगर पालिका में भाजपा के पास 13 पार्षद हैं। फिर भी भाजपा इस जित्तू खटीक से डरी रही। आलम यह रहा कि बीते दिन चुनाव हुए तो परिणाम देखकर सब चौंक गए। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में जित्तू खटीक को 8 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कुल जमा 4 पार्षद थे। 4 पार्षद कहां से आए, यह खबर पूरे मकरोनिया को विचलित कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मिहिलाल को 9 वोट मिले, जबकि उनके पास 13 पार्षद थे। असल में इस मामले में राजनीति बड़ी है। कुल लिहाज से जित्तू खटीक को कांग्रेस बी ने जो प्लान बनाया था वो अंदर खाने में मजबूर था। एक वोट रिजेक्ट होने की वजह से जित्तू खटीक चुनाव हार गए। लेकिन इसी बीच जित्तू खटीक ने उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म डाल दिया। भाजपा की तरफ से मीनाक्षी विजय गौतम को उम्मीदवार बनाया गया। वोटिंग हुई, क्या कहेंगे? वोटिंग में तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उसको हम गति पर काम करवाएंगे और हमारे वरिष्ठों को जो भी आशीर्वाद रहेगा उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे। यह मैच टाई हो गया। किस्मत के धनी मीनाक्षी विजय गौतम विक्की टारो पर्ची सिस्टम से जीत गए, लेकिन यहाँ भी भाजपा की क्रॉस वोटिंग हो गई। अगर विक्की टारो को मैदान में नहीं उतारा जाता तो भारतीय जनता पार्टी 100 आने चित होती और चुनाव भी हार जाती। अब 3 पार्षद कौन हैं जो क्रॉस वोटिंग कर गए, यह चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन इस नौजवान ने भाजपा का पैंतरा अपनाकर जो दाव खेला था वो निशाने लगते एक कदम चूक गया। इस नौजवान के चलते पूरे नरियावली विधानसभा में है, यह हार कर भी चुनाव जीत गया। कांग्रेस की नज़र में एक दावेदार और सामने आया है, जिसे लोग जित्तू खटीक कहते हैं। शायद विधानसभा चुनाव में यह चेहरा भी हो सकता है। खैर, भाजपा कुछ भी हो, लेकिन कोई है जो भाजपा को हराना चाहता है। अब वो कौन है, इसको लेके भाजपा को मंथन करना होगा। बहरहाल पूरे चुनाव में सत्ता में होकर भी सिर्फ MP की इस जगह भाजपा डरी रही, सहमी रही।
क्या आला कमान की नजर में इस भाजपा सीट के लिए कोई मायने नहीं, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी है कि भाजपा के द्वारा भाजपा को एक कमजोर किया जा रहा है। जितेंद्र श्रीवास्तव, सागर एक्सप्रेस न्यूज।